हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय को कंटिन्यू रखते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वह है प्रागैतिहासिक काल। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रागैतिहासिक जो काल है उस काल को कहा जाता है जब मानव अस्तित्व में था, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल को कोई लिखित वर्णन नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का समय काल मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह मानव का शुरुआती समय काल था और उसकी जीवन शैली भी अधिक विकसित नहीं हुई थी। इस काल के संबंध में अधिक लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग किया जाता है और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, ताम्रकाल आते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल के अनेक संस्कृतियाँ मौजूद है। दोस्तों अगर बात करें तो इतिहासकारों के द्वारा इनको 3 युगों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। पाषाण युग में केवल औजार व हथियार पत्थर के ही बनते थे और जब कांस्य युग आया तो कांस्य युग में औजार व हथियार कांस्य यानी ब्रोंज के बनने लग गए थे। और उसके बाद जब लोह युग आया तो उसमें जो भी हथियार या फिर औजार है वो उनमें लोहे का उपयोग शुरू होने लग गया था, इस्तेमाल शुरू होने लग गया था। तो इस प्रकार तीनों युगों में औजार व हथियार बनाने के लिए अलग अलग वस्तु का उपयोग किया जाता था। वस्तु बोले तो जैसे पत्थर हो गया, ब्रोंज हो गया, लोहे हो गया, इस प्रकार से अलग अलग काल में इनका उपयोग करना शुरू हो गया था। और अब बात करते हैं पाषाण काल। स्टेप बाय स्टेप सभी जो काल है उनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल में से तात्पर्य उस काल से है जब मानव पत्थरों पर काफ़ी निर्भर था। वह जो भी काम करता था, औजार वगैरह, वह सिर्फ पत्थरों का ही उपयोग में लेता था। वह पत्थर के औजार से शिकार, पाषाण गुफा में निवास, वह पत्थर से आग उत्पन्न करता था। यह मानव विकास का आरंभिक समय काल इसे कहा जाता है। आरंभिक समय काल इनको माना जाता है। पाषाण काल को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो तीनों काल हैं उनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल समय की वह अवधि है जिसमें मनुष्य ने पत्थर के उपकरण बनाना शुरू किया। भारत में पुरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुरनूल, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिले हैं। भारत में पुरा पाषाण काल में काफ़ी कम अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में इसके साक्ष्य सोहन, बेलन व नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। भारत में पुरापाषाण संस्कृति की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में इस संबंध में महत्वपूर्ण खोज की। इस काल के मनुष्य नेग्रिटो नस्ल के थे। और भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य महाराष्ट्र के पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है। और अब बात कर लेते हैं जो पुरापाषाण काल है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल में मानव द्वारा पत्थर से बने औजारों का उपयोग प्रचलित था। कुल्हाड़ी इसमें से प्रारंभिक औजार में से एक है। पुरापाषाण काल को समय के साथ उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं। निम्न पुरापाषाण काल,
मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा है वो है उच्च पाषाण काल। और अब बात करते हैं इनके जो 3 भाग हैं उनमें सबसे पहला निम्न पुराण पाषाण काल। यह पूरा पाषाण काल का सबसे पुराना भाग है। यह लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, जब पत्थर का उपयोग पहली बार औजार बनाने के लिए किया गया था। इस काल में कोर उपकरणों का उपयोग किया जाता था। यह उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित किए जाते थे। निम्न पुराण पाषाण काल की जलवायु शीत थी और भारत में निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य सोहन घाटी, बेलन घाटी, भीमबेटका इत्यादि में मिले हैं। इस काल में ओल्डोवन किस्म के औजार सर्वप्रथम उपयोग किए गए और इन औजारों का उपयोग अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और मध्य पूर्व में किए जाने के संकेत मिलते हैं। और अब बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। यह जो मध्य पुरा पाषाण काल है, यह पुरा पाषाण काल का दूसरा भाग है और इसका समय काल लगभग 3 लाख वर्ष से 30,000 वर्ष पूर्व है। इस काल में पत्थरों से बने औजारों में काफ़ी परिवर्तन आया। औजार पहले की अपेक्षा छोटे और तीक्ष्ण होने लगे। भारत में भीमबेटका व नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र इस काल से संबंधित है। इन क्षेत्रों में मध्य पुरा पाषाण कालीन औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल को कलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस काल में विभिन्न प्रकार के फलक का उपयोग किया गया। इसमें वेदनी, छेदनी इत्यादि प्रमुख है और इन औजारों का निर्माण क्वार्टजाइट के साथ साथ जैस्पर द्वारा भी किया जाने लगा था। दोस्तों इस काल में मानव के व्यवहार में भी काफ़ी विकास हुआ। इस काल में मृत को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा इस काल में धार्मिक विचारधारा के उदय का अनुमान भी लगाया जा सकता है। और अब बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। यह जो काल है दोस्तों, यह पुरा पाषाण काल का अंतिम भाग है। उच्च पुरा पाषाण काल का अंतिम भाग है। यह काल लगभग 50,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व के बीच है। इस काल में मानव का आधुनिकतम स्वरूप होम सैपियंस अस्तित्व में आया और मानव के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आया। दोस्तों मानव ने पत्थर से निर्मित घरों में निवास शुरू कर दिया। इस काल में पत्थर के अतिरिक्त अस्थियों के औजार भी उपयोग किए जाने लगे। भारत में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, मध्य भारत, कुर्नूल व गुजरात इत्यादि इस काल से संबंधित है। इस काल से गुफा, भित्ति चित्र व अन्य कलात्मक कृतियों के निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका की ब्लोमबोस गुफा से मानव द्वारा मछली पकड़ने के प्रथम संकेत यहीं से मिले हैं। इस काल में पत्थर के अतिरिक्त अस्थियों के औजार भी उपयोग में किए जाने लग गए थे। तो दोस्तों ये तो थे पुरा पाषाण काल के 3 भाग। और अब बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल। दोस्तों भारत में मध्य पुरा पाषाण काल का समय काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल शुरू हुआ। यह पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है। इस काल में मानव की जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन आया। मानव द्वारा खाद्य संग्रहण की प्रक्रिया इस काल से ही शुरू की गई है। औजारों का आकार व प्रकार भी काफ़ी बदल गया था। औजारों को पकड़ने के लिए लकड़ी का उपयोग भी किया जाने लग गया था। यह नए औजार अधिक नुकीले व तीखे भी हो गए थे इस काल के द्वारा। इस काल में आरंभिक खेती
व पशुपालन के संकेत भी मिलते हैं। भारत में आरंभिक खेती के साक्ष्य राजस्थान के भगौर व मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलते हैं। और दोस्तों इसी काल के दौरान यानी कि इस काल के दौरान जो मानव बस्तियाँ थी उनका भी जो अस्तित्व था वो भी सामने आया। मानव का जीवन काफ़ी सुनियोजित था इस काल के दौरान। वह अब गुफाओं की अपेक्षा स्थायी निवास में रहने लग गए थे। भारत में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय में इसके संकेत मिलते हैं। यह बस्तियाँ सामान्यतः जल स्रोत के निकट स्थित होती थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। इन चित्रों में हिरण के चित्र सर्वाधिक है। यहाँ पे जो सर्वाधिक चित्र मिले हैं दोस्तों, वो हिरण के सर्वाधिक चित्र यहाँ पे देखे गए हैं, यहाँ पे मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल में तीर कमान का आविष्कार हुआ। इस काल में मानव जानवरों का शिकार, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता था। तो यह था हमारा प्रागैतिहासिक काल का दूसरा जो काल है मध्य पाषाण काल। और अब बात करते हैं तीसरा जो पाषाण काल है नवपाषाण काल। दोस्तों नवपाषाण काल की अवधि 10,000 वर्ष से 2500 ईसा पूर्व के बीच है। यह समय अवधि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग है। दक्षिणी एशिया में नवपाषाण काल से संबंधित स्थान हरियाणा के बीराना व मेहरगढ़ में स्थित है। इसका अनुमानित समय काल दोस्तों 7570 से 6200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसके साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के काची क्षेत्र में गेहूं व ज्वार की खेती व पशुचारण के साक्ष्य भी मिलते हैं। यह साक्ष्य 6500 से 5500 ईसा पूर्व के समय काल के हैं। वर्ष 1860 में ली मैसूरीचर ने उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी क्षेत्र से नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार प्राप्त हुए। इस काल में कृषि प्रधान व्यवसाय बन चुका था, यानी कि जो व्यवसाय था वो कृषि पर पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर हो चुका था। दोस्तों हरियाणा के मेहरगढ़ से हिरण, भेड़, बकरी व सूअर के अवशेष मिले हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की अवधि 6500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच है। यह काल कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में आरंभ हुआ। और दोस्तों नवपाषाण काल में मानव का जीवन एक सीमा तक सुनियोजित था। वह स्थायी निवास में रहने लग गया। इसी काल में मिट्टी में सरकंडे से निर्मित घर प्रधान थे। यह गोलाकार अथवा आयताकार होने लग गए थे। मेहरगढ़ में उत्खनन में प्राप्त हुए एक कब्र में मृतक के साथ बकरी के भी अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में ब्रुजहोम और गुफकराल नामक स्थान नवपाषाण काल से संबंधित है। ब्रुजहोम में अस्थियों व पत्थर से बने औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के निवासी शिकारी व कृषि पर अत्यधिक निर्भर थे। ब्रुजहोम में व्यक्ति के शव के साथ उसके कुत्ते को भी कब्र में दफनाए जाने के संकेत मिलते हैं। गुफकराल कश्मीर में ट्राल नामक स्थान के निकट स्थित है। बिहार के चिरान नामक स्थान में हिरण के सींगों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं, जबकि कर्नाटक में निवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। गुफकराल कश्मीर में त्राल नामक स्थान के निकट स्थित है। और अब बात कर लेते हैं
टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए जो ताम्र पाषाण काल है इसका जिक्र कर लेते हैं। नव पाषाण काल के बाद दोस्तों ताम्र पाषाण काल शुरू हुआ। ताम्र पाषाण काल में धातुओं का उपयोग शुरू होने लग गया। इस काल में पत्थर के औजारों के साथ साथ सर्वप्रथम तांबे के औजारों का उपयोग भी किया जाने लगा। नव पाषाण काल की समाप्ति के बाद ताम्र पाषाण काल का आरंभ हुआ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस काल में तांबे से बने हुए औजार अस्तित्व में आए। इस काल में धातुओं का उपयोग आरंभ हुआ और सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु तांबा थी। इसी कारण इस काल का नाम ताम्र पाषाण काल रखा गया या पड़ा। इसके दौरान कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई। तांबे का उपयोग करने के कारण इन संस्कृतियों को ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी कहा गया। ताम्र पाषाण काल में कृषि में काफ़ी बदलाव आए। इस काल में गेहूँ, धान, दाल इत्यादि की खेती की जाती थी। महाराष्ट्र के नवदातोली में फसलों के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह ताम्र पाषाण से संबंधित सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है, जिसकी खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा की गई। और ताम्र पाषाण काल में कला व शिल्प का काफ़ी विकास हुआ। इस दौरान हाथी दांत से बनी कलाकृतियाँ, टेराकोटा की कलाकृतियाँ व अन्य शिल्प संबंधी कलाकृतियों का निर्माण किया गया। ताम्र पाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी और बैल को धार्मिक प्रतीक चिन्ह माना जाता था। चित्रित मृद भांड का उपयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल में आरंभ हुआ। इस काल में जिन संस्कृतियों का उदय हुआ व जिन संस्कृतियों द्वारा तांबे का उपयोग किया गया और उन्हें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। इस प्रकार से हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। जो ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियाँ है उनका हम संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मालवा संस्कृति। दोस्तों, मालवा संस्कृति का अनुमानित समय काल 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। इस संस्कृति में मालवा मृद भांड का उपयोग प्रचलित था। यह मृद भांड ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सर्वोत्तम थे। और दूसरी जो संस्कृति है वो है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का समय काल 1400 से 700 ईसा पूर्व था। यह संस्कृति ग्रामीण थी कि दैमाबाद और इमाम गांव बस्तियों में सीमित नगरीकरण था। इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान दैमाबाद था। इमाम गांव बस्ती किलाबंद थी और यह खाई से घिरी हुई थी। खुदाई के दौरान इस संस्कृति में 5 कमरे वाले घर के अवशेष मिले हैं। और इसके बाद अगली संस्कृति है आहड़ संस्कृति। दोस्तों, आहड़ संस्कृति का समय काल 2100 से 1800 ईसा पूर्व है। इसे ताम्बवती भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति में लोग पत्थर से निर्मित घरों में निवास करते थे। गिलुंद इन संस्कृति का केंद्र है। आहड़ से कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ व चादरें इत्यादि प्राप्त हुई है। यह सभी वस्तुएं तांबे से बनी हुई थी। और अब अगली संस्कृति बात कर लेते हैं कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति का समय काल 2100 से 1800 ईसा पूर्व है। कायथा संस्कृति में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों से गोलियों के हार प्राप्त हुए हैं। और मालवा से चरखे और तकलिया, महाराष्ट्र से सूत और रेशम के धागे, कायथ से मनके के हार प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ताम्र पाषाण के लोग कताई, बुने और आभूषण कला के बारे में जानते थे।
और दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं कि इन सभी संस्कृतियों के अलावा भी कुछ संस्कृतियाँ और मिली है, जैसे कि रंगपुर संस्कृति 1500 से 1200 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। प्रभास संस्कृति 1800 से 1200 ईसा पूर्व व सावलद संस्कृति 2100 से 1800 ईसा पूर्व में अस्तित्व में थी। अब बात कर लेते हैं इस काल की जो लास्ट संस्कृति है वो है महापाषाण संस्कृति। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। इनमें मृतकों को दफनाया जाता है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इसमें कुछ कब्रें भूमि के नीचे व कुछ भूमि के ऊपर होती थी। कुछ एक कब्रों से काल एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृतकों के शवों को जंगली जानवरों के भोजन के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद बची हुई अस्थियों का समाधिकरण किया जाता था। और भारत में ब्रह्मगिरी आदि चंदलूर, मास्की, पुदुको और चिंगलपुट से महापाषाणकालीन समाधियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह तो बात की हमने कि प्रागैतिहासिक काल को कितने कालों में बांटा गया है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। और अब एक सारांश के रूप में हम बात कर लेते हैं कि किस काल के द्वारा किस समय में किस स्थान क्षेत्र में क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निमनपुरा पाषाण काल के बारे में। इसके द्वारा जो संस्कृति की पहचान हुई वह है शलक, गंडासा, खंडक उपकरण इत्यादि। और स्थान जो क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण है वो है पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर पठार, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। और विविध जो तथ्य पाए गए हैं इसके द्वारा हस्त कुठार एवं वटिकास्म उपकरण इसके द्वारा प्राप्त हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। इसके द्वारा संस्कृति की पहचान है संस्कृति फलक। और जो स्थान और जो क्षेत्र महत्वपूर्ण है वो है नेवासा महाराष्ट्र, डीडवाना राजस्थान, नर्मदा घाटी, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बाकुंडा पुरुलिया पश्चिमी बंगाल। और जो विविध तथ्य पाए गए हैं वो है फलक, बेदनी, कुर्चनी आदि उपकरणों की प्राप्ति इस काल के द्वारा पाई गई है। और अब बात करते हैं उच्चपुरा पाषाण काल। संस्कृति की पहचान अस्थि, कुर्चनी एवं दक्षिणी संस्कृति। स्थान जो क्षेत्र है बेलनी घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और जो विविध तथ्य है वो है होमो सेपियंस का आरंभिक काल, हार्पून, फलक एवं हड्डी के उपकरण की प्राप्ति हुई है। और अब बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल। इसके द्वारा संस्कृति की पहचान सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। और जो स्थान विशेष जो महत्वपूर्ण है आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। और जो विविध तथ्य इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण है वो है उपकरण निर्माण, तकनीकी का विकास, अर्धचंद्राकार उपकरण, चित्रकला का साक्ष्य, पशुपालन इसके द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य पाए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं नवपाषाण काल। इसके द्वारा जो संस्कृति की पहचान हुई है वो है संशोधित उपकरण। और जो स्थान विशेष इसमें महत्वपूर्ण रखते हैं वो है ब्रुजहोम व गुफकराल कश्मीर, लंगनाज गुजरात, दमदमा कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, चिरौंद बिहार, पेयमपल्ली तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी मास्की कर्नाटक। और जो विशेष तथ्य इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण वो है प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़े की बुनाई, भोजन पकाना, मृत भांड निर्माण, स्थायी निवास का निर्माण, पाषाण उपकरणों का संशोधन व आग का उपयोग इसके द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य पाए गए हैं। तो दोस्तों यह लेसन यही कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और डे बाय डे आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके और आपने जो अपना टारगेट निर्धारित कर रखा है उसको आप अचीव कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।